पुरोहित की पात्रता। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रेरणाप्रद स्थान में इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के अनुसार ही सम्राट रथप्रोष्ठ असमाति धर्मपरायण गुण और विद्वता का सम्मान करने वाले थे। गोपायन उन दिनों महान विद्वान पंडित हुआ करते थे और मंत्र दृष्टा थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराज असमाति ने उनके छोटे भाई सुबंधु को अपना राजपुरोहित बनाया, किंतु शीघ्र ये बात मालूम पड़ गई कि सुबंधु भाई होने पर भी गोपायन के समान विद्वान नहीं हो सकते। भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति भाई है तो क्या हुआ, ज्ञान की जो संपदा है, ज्ञान की जो पूंजी है, वो व्यक्ति को स्वयं को अर्जित करना होती है। गोपायन जी ने अपनी विद्वता या मंत्र दृष्टा जो भी उन्हें विभूतियाँ पाई, वो स्वयं के परिश्रम और ज्ञान के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर। सुबंधु उनके भाई थे लेकिन मेहनती नहीं थे या उतना कर नहीं पाए। प्रजा के सुख सम्मति की कोई योजना बनानी होती तो, सुरक्षा और समृद्धि की कोई बात होती तो न्याय के पुरोहित की जो क्षमताएं होनी चाहिए थी वह सुबंधु में नहीं थी। कल तो उसका सम्राट से सदैव मनोमाल्यपूर्ण उनका व्यवहार बना रहता था। असमाति सोचते से संभव है स्वाध्याय तप और अनुभव सुबंधु में यथार्थ योग्यता दे, किंतु ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तब उन्होंने सुबंधु को क्रुद्ध होकर अपने पद से निकाल दिया और उनके स्थान पर किरात तथा आकुली नामक दो असुर तांत्रिकों को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। किरात और आकुल बड़े समझदार और मायावी थे। वे जानते गोपायन अपने भाई का यह अपमान सहन नहीं करेंगे और एक न एक दिन निश्चित ही उसमें जिस योग्यता और सिद्धि का भाव है उसे पूर्ण कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो सुबंधु पुनः पुरोहित बनाया जा सकता है। इस डर से उस मायावी दोनों भाइयों ने सुबंधु के ऊपर जो है मारण प्रयोग किया। तांत्रिक थे वो, मारण प्रयोग किया और सुबंधु की मृत्यु हो गई। तपस्वी गोपायन को भाई की मृत्यु का समाचार मिला। उनने अपने तप शक्ति से जान लिया कि मेरे भाई की मृत्यु किस कारण से और किस रूप में हुई, क्यों हुई। और इतना जानने के बाद भी उनने जो तांत्रिक थे किरात और आकुली, उन दोनों के ऊपर कुछ नहीं किया। गोपायन स्वयं कृत्यघात कर सकते थे पर असुरी शक्तियों पर उनका विश्वास नहीं था। सम्राट असमाति भी उनकी शक्ति सिद्धियों का भय मानते थे पर स्वयं गोपायन इस पक्ष में नहीं थे। शक्ति पाकर अहंकार प्रदर्शन किया जाए और लोगों को उसका भय दिखाया जाए। संसार का क्रमाध्यक्ष भगवान है, अच्छे बुरे कर्म फल भगवान देता है, ऐसा सोचकर गोपायन ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। किंतु गोपायन दक्षिण मार्ग सिद्ध संत सो प्रतिशोध की तो कल्पना नहीं की, लेकिन पुरोहित वंश की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने मृत भाई के प्राणों को वापस लाने का और वे इसी प्रयोग में संलग्न हो गए। अपने सूक्ष्म शरीर और मंत्र बल से उन्होंने अविचार मृत देह के टूटे अंगों को ठीक किया और फिर वरुण देवता की उपासना करते वरुण को प्रसन्न कर लिया। वरुण देव से कहा, हे वरुण देव, तुम एक ही दृष्टि समस्त सृष्टि को देखने वाले हो, मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ मेरे भाई का मन है। यदि उसका मन आकाश के शोर में तो भूत या भविष्य में, तो भी मैं वहाँ तक मेरे मन को पहुँचाऊँ। वरुण देव प्रसन्न हुए। महर्षि गोपायन के मन का उन्होंने सुबंधु के मन से मिलाप करवा दिया। गोपायन भगवान इंद्र की कृपा और प्रेरणा से मृत भाई के प्राणों को वापस ले आए और मृतक देह में उन्हें स्थिर कर दिया। सुबंधु जी उठे। गोपायन की सर्वत्र जय जयकार होने लगी।
सुबंधु ने अपना ध्यान तप और ज्ञान प्रकाश में लगा और उससे उन्हें गोपायन जैसे शक्ति सामर्थ्य सिद्धियां प्राप्त हो गई। भाइयों बहनों, पुरोहित का अर्थ होता है जो जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में रहता है, उस शहर का जो पुर है, पूरा शहर है, पूरा बसावट है, पूरे लोग हैं, उन पुर में रहने वाले लोगों के हित को जो ध्यान में रखकर तप करता हो उसे पुरोहित कहते हैं। पुरोहित की पात्रता इस बात की है कि वो स्वयं साधक हो, साधना में मन को लगाए, स्वाध्याय में मन को लगाए, संयम में मन से लगे और सेवा अपने जीवन में अवतरित करे। तब जाकर वो सिद्धियाँ और रिद्धियाँ प्राप्त होती है जो मानव तन के लिए, मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए कल्याणप्रद हो सकती है। कोई सी भी सिद्धि मानवता के हित के लिए हो तो वो कल्याणकारी होती है, और मानवता के अहित के लिए हो तो फिर विनाशकारी होती है। इसलिए पुरोहित का धर्म है कि स्वयं तपस्वी बने, बिना तप कुछ नहीं होता। रामायण में भी तप की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी तप से सृष्टि का सृजन करते हैं, तप के बल पर विष्णु संचालन करते हैं, तप के बल पर विधाता ब्रह्मा के बाद विष्णु और उसके बाद शिव सृष्टि का संहारक बनते हैं। तो तप की बड़ी महिमा है, तप के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए हमें तप करना चाहिए, पुरोहित को तप करना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। जो पुरोहित तप करता है वो दूसरों के हित साधने में सफल हो जाता है, दूसरों का आशीर्वाद भी जब वो देगा तो सफल हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करें कि हम सभी श्रेष्ठ शुभ कर्म करते रहें। पुरोहित स्तर की आत्माएं अपने आप को जीवंत और जागृत बनाएं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वेद मंत्र कहता है, वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाएंगे। ऐसे पुरोहितों का हम निर्माण करें, ऐसे पुरोहित खड़े हों जो अपनी पात्रता का डेवलपमेंट करे, पात्रता का विकास करके मानवता के कल्याण में लग जाए। यही भाव आज के इस प्रसंग में है। ओम शांति।